मेरा नाम शिल्पा है। नेक्स्ट मंथ मुझे इस कम्युनिटी से लगे हुए 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस रहा करते थे। मुझे बैक पेन, सर्वाइकल पेन और शारीरिक पेन रहा करता था। एट द एज ऑफ 29, सॉरी एट द एज ऑफ 26 मुझे हाई बीपी की जो मेडिसिन है वो स्टार्ट हो गई थी। उसकी डोजेज ऑलमोस्ट एवरी 6 मंथ और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बढ़ती जा रही थी। बट तबियत लगी होने के बाद जो मैंने फर्स्ट मंथ में 4 kg वेट लॉस किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आगे कंटिन्यू किया। अभी तक मैं 22 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ और मुझे वाव रिजल्ट लगता है अपना। थैंक यू सो मच मेरा रिजल्ट शेयर करने के लिए। और इसके साथ साथ जो भी मेरे को इनिशियल 1.5 महीने में 13 साल से हाई बीपी की मेडिसिन चल रही थी और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेरी बंद हो गई। डिस्क्लेमर है कि मेरे इंटरव्यू से मुझे बिल्कुल भी बोला नहीं गया था कि मेरी कोई मेडिसिन बंद होगी। तो वो अमेजिंग रिजल्ट है। मुझे जितने भी हेल्थ चैलेंज थे, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, शारीरिक पेन, एवरीथिंग इज क्योर। और जब मैंने अपना अमेजिंग न्यूट्रिशन ये स्टार्ट किया, कम्युनिटी को ज्वाइन किया, तो मैंने अपने बेटे को भी स्टार्ट किया। एंड उसके भी पावर रिजल्ट है। प्लीज शेयर। यस, ये हमारा रिजल्ट है। प्लीज शेयर रिजल्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ऋषि है और मैंने यहाँ पर अगर अपना 10 to 11 kg वेट गेन किया है। मेरी इम्यूनिटी भी बूस्ट हुई है और मैं इन सब के लिए अपनी मम्मा को थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक थैंक यू। यू। तो इसकी इम्यूनिटी की पोस्ट है और भी रिजल्ट है। इसको बहुत ज्यादा शीतें आया करती थी। एंड ये जो मंथ चल रहा है अप्रैल एंड मई, इसमें बहुत ज्यादा नकसीर होती थी, बहुत ब्लीडिंग हुआ करती थी। तो इन सब में इम्प्रूवमेंट है। और जब एज अ मदर मैंने अपने बेटे को न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, तो एज अ डॉटर मैं अपनी मम्मा को भी प्लग इन कराया, उनकी हेल्प करी। उनको जो मेरे बर्थ से टिल 39 ईयर्स उनको बैक पेन रहा करता था, उसमें उनको अप्रॉक्स 80-85% इम्प्रूवमेंट है। मेरे फादर के जॉइंट्स में पेन रहता था, उसमें उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। हस्बैंड ने मेरे 10 kg वेट लॉस किया। बहुत फैमिली मेंबर भी अभी कम्युनिटी में प्लग इन है और उनको भी वाव रिजल्ट आ रहे हैं। तो इन सब के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी अपनी सरिता मैम का। ऑल सीनियर मेंटर्स का इज अमेजिंग। मैं मैजिकल बोलती हूँ, मैजिकल कम्युनिटी का। एंड स्पेशल थैंक्स से बोलना चाहूंगी मैराथन का। आज तक 49 सीजन स्टार्ट हुआ है, बट मैंने जब से ज्वाइन किया मेरा 48 सीजन है और सारे मैराथन करे हैं विद अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट मैराथन से आए हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर यू। थैंक यू सो मच। एक जोरदार तालियां शिल्पा मैडम के लिए। बहुत ही शानदार वर्कआउट कराया और दोनों ने मिलके आज, है ना। तो थैंक यू सो मच मैडम। और वाकई में आपने जो वर्कआउट कराया तो बहुत सारे लोगों ने आज मेहनत का पसीना भी बहाया है, राइट। तो किस किस को मेहनत का पसीना आया है, वो ऐसे भी बना के बता सकते हैं कि आपको पसीना आया है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। थैंक यू सो मच। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव कश्यप आपका स्वागत करता हूं हमारे न्यूट्रिशन क्लब में। और कुछ लोग अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका न्यूट्रिशन क्लब सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है और 7 से 7:30 तक हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज सेशन कराते हैं, जहां पे आप आधा घंटा समय निकालते हैं अपने लिए, है ना। नहीं तो जिंदगी की भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा समय निकाल पाना मुश्किल होता है। सो इस बहाने आप, कम्युनिटी के बहाने आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा मेहनत का पसीना आपका बह जाता है, राइट। सो आज हमारा एक मेगा क्लब है जहाँ पे बहुत सारे क्लब एक साथ मिलके बहुत सारे लोगों की हम लोग आज स्टोरी सुनने वाले हैं। और लोगों की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माख्यू सर का, जिन्होंने ये वंडरफुल कम्युनिटी बनाई। और आज इस कम्युनिटी की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, 95 देशों में लोगों को एक अच्छी सेहत का मैसेज पहुंचा पा रहे हैं, उनको स्वस्थ कर पा रहे हैं। और उनके हेल्दी होने की वजह से वो सबसे ज्यादा सुपर डुपर हैप्पी रहने लगे हैं, राइट। ऐसा ही हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वो जिंदगी भर स्वस्थ रहे और जिंदगी भर हेल्दी रहे। सो थैंक यू सो मच माख्यू सर फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। यदि मैं अपने रिजल्ट की बात करूं तो मैं उम्र 31 की उम्र में इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय मुझे बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे, लेकिन वो चैलेंजेस कभी महसूस नहीं होते थे, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ उठता बैठता था उन लोगों को मुझसे ज्यादा चैलेंजेस रहते थे। जैसे मुझे एसिडिटी की शिकायत थी, हेयर फॉल शुरू हो गया था, एक्ने पिंपल की शिकायत रहती थी, हमेशा मेरे को कमर में दर्द रहता था और उसके लिए मैं कमर का ही इलाज कर रहा था, है ना।
अधिकतर लोग यही करते हैं, यदि कमर में दर्द होगा तो कमर दर्द की दवा खाएंगे या ऑइंटमेंट लगाएंगे, घुटने में दर्द होगा तो घुटने की सिकाई करेंगे या घुटने की दवाई खाएंगे। तो जब मैं इस कम्युनिटी में आया तब मुझे पता चला जो मुझे कमर में दर्द है वो मेरे बढ़ते हुए पेट की वजह से है। सो मैंने अपना यहाँ पे अमेजिंग 8 किलो वजन कम किया, उसकी वजह से मेरा कमर का दर्द छूमंतर हो गया। एसिडिटी मेरी धीरे धीरे ठीक होगी क्योंकि मेरी खान पान की आदतें ठीक हुई। जो अधिकतर मैं सुबह उठते ही बेड टी लिया करता था, उसकी जगह पे मैंने अमेजिंग ड्रिंक अफ्रेश लेना स्टार्ट किया। जो हर दिन शाम को एक समोसे और चाय पूरे दिन चला करती थी ऑफिस में, उसको मैंने चेंज कर दिया और उसकी वजह से ये अमेजिंग रिजल्ट आए। और मैंने पहले ही दिन अपनी इंटायर फैमिली को इस बेहतर न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस किया। ये मेरी वाइफ है स्वाति, उन्होंने 26 की एज में इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। आज वो 42 की एज को लीड कर रही हैं। अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट है और इन्होंने अपना एक बार नहीं 2 बार अपना 9 kg वेट लॉस किया। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो उनका वेट गेन हुआ था वो उन्होंने लूज किया, फिर सेकंड प्रेगनेंसी में दोबारा से उन्होंने वेट गेन किया और फिर इस कम्युनिटी के माध्यम से अमेजिंग उन्होंने 9 kg वेट लॉस किया। और यहाँ पे आप जितने भी लोगों के आज रिजल्ट सुनने वाले हैं वो सभी लोगों के व्यक्तिगत रिजल्ट हैं। हम यहाँ पे किसी भी बीमारी को ठीक करने का कोई भी दावा नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेलनेस क्लब है जहाँ पे हम अपनी वेलनेस को और बेहतर तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आज हमारे इस क्लब के अंदर हम बहुत सारे लोगों से बात करने वाले हैं। और जो लोग आज पहली बार आए हैं, है ना, आपने किसी फ्रेंड के बुलाने से, अपने किसी कलीग के बुलाने से, अपने पड़ोसी के बुलाने से, आप आज देखने वाले हैं कि ये कम्युनिटी वाकई में एक मैजिकल रिजल्ट क्रिएट कर रही है। और आपको एक शब्द बार बार आएगा जबान पे, अनबिलीवेबल, ऐसा हो नहीं सकता, अविश्वसनीय। इस तरीके के रिजल्ट आप यहाँ पे आज सुनने वाले हैं। सो आप में से कितने लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं? ऐसे वी बना के बता दीजिए कि आज हम इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए रेडी हैं। रेडी हैं आप लोग? ओके। सो मैं कुछ कैटेगरीज में आप लोगों के रिजल्ट लेने वाला हूं। सबसे पहले, इंडिया के अंदर सबसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है थकान की प्रॉब्लम, है ना। हर व्यक्ति सुबह उठते ही थका थका फील करता है, अपने ऑफिस जाता है या घर के काम करता है तो पूरे दिन उसकी बैटरी लो ही मोड में रहती है ना, फुल चार्ज मोड में होती नहीं है। और शाम आते आते पूरी तरह से उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, राइट। और वो किसी काम का बचता नहीं है, बस उसको लगता है कि बस जैसे तैसे घर पहुंचूं, जैसे तैसे घर का काम निपट जाए और मुझे सोने को मिल जाए, है ना। खा पी के सो जाता है। और रात का खाना तो जबरदस्त होता है, पूरे परिवार के साथ होता है। सो हैवी डिनर करने की आदत हिंदुस्तान के अंदर बहुत समय से है, राइट। लेकिन आप सभी लोगों ने सुना होगा और पढ़ा होगा, हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि सुबह का खाना राजा की तरह खाएं, है ना। दोपहर का खाना राजा की तरह खाएं और रात का खाना भिखारी की तरह खाएं। भिखारी की तरह खाने का मतलब है थोड़ा सा, पूरा पेट भर के नहीं। क्योंकि यदि हम रात का खाना बहुत ज्यादा और गरिष्ठ मात्रा में खाते हैं तो उससे हमें बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, जो आज की डेट में लाइफस्टाइल डिसीज के नाम से हम लोग देख रहे हैं, अपने घरों के अंदर फील कर रहे हैं। और इस वजह से बहुत सारी चैलेंजेस शुरू होते चले जा रहे हैं, राइट। सो मैं सबसे पहले हैंड रेस कराना चाहूंगा जिन लोगों की बैटरी लेवल, है ना, एनर्जी का बैटरी लेवल एकदम लो रहा करता था, पूरे दिन थके 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 फील करते थे, आज इस कम्युनिटी में आने के बाद सुपर डुपर हो गया है उनका एनर्जी लेवल। वो लोग हैंड रेस करें। और मैं आप लोगों को कई बार मौके दूंगा, आप लोगों को मैं कई बार मौके दूंगा बाकी और रिजल्ट आप लोगों से जानने के लिए। सो एक बार में सिर्फ एक ही रिजल्ट शेयर करें, राइट। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा मुकेश सर से। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, इस कम्युनिटी में आने से पहले यदि मैं रैंकिंग की बात करूं, एक सबसे लो लेवल एनर्जी का और 10 सुपर हाई, तो अभी एक से 10 में, सुपर हाई, सुपर हाई। अच्छा अभी सुपर हाई हो चुका है। और इस कम्युनिटी यस से पहले आपका एनर्जी लेवल कैसा रहता था? सर, ऐसा था कि सुबह का रूटीन ही खराब था। सुबह घूमने जरूर जाते थे लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ खा पी के, मतलब ना, सारे दिन खाना ही पीना ही रहता था। और शाम तक पहुंचते पहुंचते इतनी एनर्जी लो हो जाती थी कि मतलब दुकान से आते हुए ऐसे मरते मरते हुए घर पहुंचते थे। और आने के बाद सर, सही बताऊं, कि ये सोचते थे कि यार हमें एनर्जी चाहिए, तो हम उसमें ड्रिंक्स पीता था। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मैं ड्रिंक्स लिया करता था और ड्रिंक्स लेके खाना खा के मैं सो जाता था।
और रात को क्या होता था सर, रात को मैं इतना हैवी खाना खाता था उसका, जैसे आपने बताया, क्योंकि दुकान पे खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि घर पे आके गरम गरम खाना और अच्छा खाना, और वो अपनी मनपसंद का खाना ही बनवाता था मैं। तो इतनी एनर्जी खत्म हो चुकी थी कि बिल्कुल भी। और अब इस समय ऐसा हो गया सर, मुझे 10 महीने हो गए इस कम्युनिटी को ज्वाइन करे हुए। 10 महीने से मैंने कोई ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि आता हूँ मैं एवरेस्ट पीता हूँ, अपना शेक पीता हूँ, और जोरदार। इतना हैप्पी रहता हूँ सर, पूछिए मत। मैं अभी कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि स्टेयर्स से चढूं, मेट्रो से जाता हूँ, सारे टाइम स्टेयर्स को ही यूज करता हूँ, और सुबह से लेकर शाम तक मेरी एनर्जी फुल रहती सुपर पावर आ गई अब आपके पास। है। यस सर। और एक जोरदार तालियां मुकेश सर के लिए, इन्होंने इस कम्युनिटी में आकर अपनी रात की ड्रिंक बंद कर दी है। टोटल सर बंद हो गई है या कभी कभी भी चलती है? सर बिल्कुल नहीं, अभी तक तो बिल्कुल नहीं। और उसके सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं कई फंक्शनों में भी अटेंड करी मैंने। मैं दिल्ली से बाहर भी गया और ये सोचा था कि शायद मैं यहाँ पे पीऊंगा, हो सकता है पी लूं, लेकिन मैंने अपना सर्कल ऐसा था, सब पीते थे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया सर। और सबसे बड़ी चीज क्या है सर, उसके बाद सर, थैंक यू सर मेरा रिजल्ट शेयर करने बहुत के लिए। शानदार रिजल्ट है सर आपका। थैंक यू सर। और सबसे बड़ी चीज सर, पहले मैं जैसे चाय का इंटेक बिल्कुल बंद हो गया मेरा। और बाहर की चीजें मैं बहुत कम खाता हूँ, ऐसा नहीं कि फूडी नहीं हूँ, मैं अपने घर पे बना हुआ सब कुछ खाता हूँ। और स्वीट का भी बहुत मेरे को शौक है, मैं डेली मीठा भी खाता हूँ। बट लेकिन उसके बाद भी मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है। ओके। इस कम्युनिटी में आने से पहले आपका हाई बीपी रहता था? सर बिल्कुल हाई बीपी रहता था, और 20 साल से मेरा हाई बीपी रहता था। अब मेरे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मेरा नॉर्मल हो गया बीपी भी, और डॉक्टर ने धीरे धीरे मेरी डोज कम करी और अब बिल्कुल बंद कर दी है। ओके। जब आप अपनी बीपी की समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाते थे तब डॉक्टर आपको कहते थे थोड़ा सा अपना वजन कंट्रोल करें? हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, डॉक्टर सबसे पहले कहता था सर आप अपना वेट घटाइए। लेकिन मैं सोचता सर वेट घटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने खूब कोशिश करी वेट घटाने के लिए। मैंने कुछ दिन तक कुछ खाना पीना भी बंद करा, मीठा भी बंद करा, चाय भी पीनी बंद करी, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी खाना बंद करा, लेकिन क्या होता था, एक आधा किलो वजन घटता था और इसके बाद स्टक हो जाता था। और लेकिन मन को मारना पड़ता था। इस कम्युनिटी में आने के बाद मन को नहीं मारना पड़ता सर, सबसे बड़ी चीज है आप अपनी मनपसंद चीजें खाइए, लेकिन टाइम के साथ। जो आपका टाइम शेड्यूल बन जाता है वही खाने को मन करता है। और अभी इतनी ज्यादा मंचिंग भी नहीं होती कि आप सारे दिन खाते रहे। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। थैंक यू सो मच अपना इतना अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट करने के लिए। और ये और पूछना चाहता हूँ, ये जो आदत थी आपको ड्रिंक की वो कितने सालों से थी? सर आई थिंक मैं कॉलेज, सॉरी, ये जब फर्स्ट रॉयट्स हुए थे ना, इंदिरा गांधी के टाइम में, तब मैंने शुरू करी थी। और उसके बाद रेगुलर बढ़ती चली गई। और ऐसी सर वही वाली बात है कि पहले एक डोज में मतलब एक सिप क्या कहते हैं, एक पैक के अंदर मेरे को नशा चढ़ जाता था। और कुछ टाइम बाद ऐसी आदत पड़ गई थी कि 6-6 ड्रिंक लेने के बाद भी मेरे को नशा नहीं चढ़ता था, और मैं आके ऑलमोस्ट डेली ही ड्रिंक करा करता था। और वो अब बिल्कुल बंद हो गई है सर, और मन भी नहीं करता बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आपके आज इस रिजल्ट ने बहुत सारे लोगों को इतना जबरदस्त मोटिवेशन दिया है, इंस्पायर किया है कि जब मुकेश सर आपकी अभी एज क्या चल रही है? सर मैं 60 में रनिंग हूँ, मतलब 60 कंप्लीट हो जाएंगे नवंबर में। बहुत ही बढ़िया कि इस एज में भी आके आप अपने लिए यदि डिसीजन लेंगे तो 100% ये कम्युनिटी आपको आपके डिसीजन को फुलफिल करने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू सो मच मुकेश सर, बहुत ही शानदार, अनबिलीवेबल रिजल्ट। थैंक यू। ओके, अभी बात करते हैं मोनिका जी से। मोनिका मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हैं? हाँ सर, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप किस शहर से बात कर रहे हैं मैम? दिल्ली से। ओके, और आपके कोच किस शहर में है? दिल्ली में ही है वो भी। ओके। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग सिटी से लॉग इन कर रहे हैं और उनके कोचेस अलग अलग सिटी में हैं, फिर भी जी। लोगों को इतने अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, क्या आपके कोच आपसे हर दिन मुलाकात करते हैं? जी, बात होती रहती है फोन पे डेली। फोन पे बात होती है, ओके, और रिजल्ट आ रहे हैं आपको? जी, बहुत बढ़िया, एकदम वाओ रिजल्ट। ओके। सो आपका एनर्जी का क्या रिजल्ट है? इस कम्युनिटी में आने से पहले आपका एनर्जी लेवल कैसा रहता था? बिल्कुल डाउन था और अभी सुपर। बिल्कुल डाउन है। एक पे था, दो पे था, चार पे था, पांच पे था, कितने पे था? आप दोबारा रिपीट करेंगे, थोड़ा वॉइस ब्रेक एक हुई आप। एक सबसे लो है एनर्जी का, 10 सुपर। सो पहले 10। कितना रहता था? पहले एक पे रहता था, अभी सुपर 10। अच्छा, सुपर 10 है। वेरी गुड, वेरी गुड।
सो अब इतनी एनर्जी आ गई है तो आप अपने घर के कौन कौन से काम वो कर लेते हैं जो पहले सोचा करते थे? मोनिका मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क चैलेंज है। ओके। अभी आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही जी जी। मैं भी जॉब करती हूँ। तो पहले मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन रहता था, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। सुबह उठने में ही बहुत ज्यादा मुझे आलस आता था, मुझे लगता था मैं कैसे पूरा घर का काम करूंगी, फिर जॉब भी करना है। और शाम होते होते जो मेरी जॉब है ना, उसमें थोड़ा सा हेडेक भी बहुत ज्यादा रहता है। शाम होते होते बहुत ज्यादा मेरे को हेडेक होने लगता था, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती थी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। और अभी इस कम्युनिटी में जब से मैं आई हूँ, 2 ही मंथ हुए हैं, मुझे ज्यादा नहीं हुए हैं, तब से मेरी एनर्जी बिल्कुल फुल है। और अच्छा भी है, लगता है। और सुबह जो ये सेशन होता है, इससे बिल्कुल माइंड जो है एकदम फ्रेश हो जाता है। है। ओके। और आपका इस कम्युनिटी में आने का पर्पस क्या था? मेरा इस कम्युनिटी में आने का पर्पस यही था, मैं वेट लॉस वगैरह के लिए तो नहीं आई थी। ओके। बट मेरा एक बहुत ज्यादा रहता था, एकदम से चिड़चिड़ापन रहना, अपने लिए समय ना दे पाना। तो हरीश जी मेरे मतलब कोच हैं, उनसे मेरी बात हुई। मैं उनके बच्चे को मतलब ट्यूशन मतलब ऑनलाइन ही मतलब पढ़ाई कराती हूँ। तो ओके। उनसे बात हुई तो उन्होंने इस कम्युनिटी के बारे में बताया। तो सो इसीलिए मैं एनर्जी इस रहता था। कम्युनिटी को ज्वाइन करने का डिसीजन आपका सही रहा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, अपना शानदार रिजल्ट शेयर करने के लिए। ओके, हमारे साथ नीलम मैडम हैं। नीलम मैडम, अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताओ। जी मैम, बहुत ही बढ़िया। इस कम्युनिटी में आने से पहले आपका एनर्जी लेवल कैसा रहता था? मेरा एनर्जी लेवल एक नंबर पे रहता था, मैं काम नहीं कर पाती थी। थायराइड की वजह से मोटापा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन पता नहीं था कि ये चीज हो रही है। आए दिन यूरिन इन्फेक्शन होता रहता था। तो जब टेस्ट कराया तो पता लगा भी थायराइड वगैरह ये सब चीजें हो गई हैं। तो अच्छा, आप अपना एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें करते थे? एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था। बस जैसे दिनचर्या जैसे करते हैं वैसे कर रहे थे, चाय कुछ पिया नॉलेज नहीं थी। हाँ, चाय पिया करती थी। दिन की 5-6 चाय हुआ करती थी। आज की डेट में चाय नहीं है। ओके। सो चाय पीने से एनर्जी लेवल बूस्ट होता था? चाय तो सर पेट्रोल था, ये समझ लो मेरा। कितने लोगों का चाय पेट्रोल हुआ करता था एनर्जी के लिए, है ना? जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक एनर्जी नहीं आएगी, आंखें नहीं खुलेंगी। कितने लोगों की आंखें नहीं खुलती थी सुबह की? ओके, सो आप भी सुबह सुबह सबसे पहले चाय पिया करते थे? हाँ सर, बच्चों को स्कूल भेज के और 7 बजे एक बड़ा कप चाय का लेके बैठ जाना। और फिर आधा घंटा बैठ के वो अखबार वगैरह पढ़नी। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर उसके बाद अपने घर के काम करने, फिर वही 11 बजे फिर चाय लेनी। फिर दोपहर को लंच, फिर शाम को 4 बजे फिर चाय, फिर 8 बजे फिर चाय। ओके, पूरा दिन चाय चाय में बीतता था। ठीक है। तो इतना इतना वक्त निकाल लेते थे आप चाय बनाने के लिए? सर मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, वक्त नहीं होता था, पर चाय के लिए तो मैं निकाल ही लेती थी। ओह, तो अब आपका इतना वक्त बच रहा है जो चाय बनाने में जाता था, उस वक्त में क्या करते हैं आप? अब इस वक्त मैं फ्रेश लेती हूँ, और स्किन बूस्टर ले लेती हूँ, हाइड्रेट ले लेती हूँ। ओके। और नाइट वर्क और स्लीप एनहेंस, उसका ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है प्रोग्राम उसका। पे हैं आप? जी। ओके, सो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ, और इसके अलावा आपको और क्या क्या रिजल्ट आए? मेरे को थायराइड था, वो ठीक हुआ। स्किन की प्रॉब्लम थी कि जैसे मैं मेहंदी नहीं लगा सकती थी। अब करवा चौथ आता था तो मुझे दिक्कत होती थी कि मैं मेहंदी लगाऊंगी मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। पर अब मैं मेहंदी लगा भी लेती हूँ, स्किन बूस्ट कर लेती हूँ, तो उससे मेरा ठीक हो जाता है। और मेरे हस्बैंड है, उनको भी स्किन की बहुत प्रॉब्लम थी, 20 साल से प्रॉब्लम थी। और जब से ये स्किन लेने लग गए हैं, उनकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत ही बढ़िया, शानदार, शानदार। थैंक यू सो मच मैम। ओके, ये डिस्क्लेमर है, हम यहाँ पे किसी भी तरह की स्किन एलर्जी को ठीक करने का कोई भी दावा नहीं करते हैं, है ना? जैसा अभी मैम ने शेयर किया।
ओके, हमारे पास तरन्नुम मैम है। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मॉर्निंग मैम सर। जी मैम। बढ़िया, आप बिल्कुल बढ़िया। आपका एनर्जी लेवल पहले कैसा रहता था इस क्लब में आने से पहले? 0 पॉइंट, अच्छा। बिल्कुल भी बैक डाउन। ओके, और अब कैसा है आपका एनर्जी लेवल? अभी तो बिल्कुल सर 100, एकदम 100 ऑफ 100 है। ओके, तो इतनी एनर्जी का हम क्या? बहुत खुशी हैं इस कम्युनिटी में आने का, न्यूट्रिशन का। थैंक यू मेरे सर का, मेरे विकास सर कोच हैं, और आरती मैडम, ओके जिन्होंने हमको इस क्लब से ज्वाइन करवाया। मैम, जब इस क्लब में आने से पहले आपका एनर्जी लेवल बहुत लो रहता था, तो आप पूरे दिन के काम कैसे करते थे? सर मेरी आदत तो चाय की नहीं थी, क्योंकि चाय मैं शुरू से नहीं पीती हूँ, बट रखती थी इसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉल। बस उसको घोल कर एक गिलास लेना, कोई काम कर लेना, फिर आधा घंटा रेस्ट करना, तब फिर से काम करना। अभी ऐसा है एनर्जी लेवल कि सुबह 5 बजे से उठती हूँ, और जानते हैं हम लोग तो मुसलमान, 5 टाइम नमाज पढ़ना, फिर सारे घर का काम करना। अब तो मेड भी नहीं आती हैं, क्योंकि मेड को भी हम हटा दिए हैं, खुद ही काम कर लेते हैं। मेड को क्यों हटा दिया? मेड को भी बने रहने देते। नो सर, अब उसकी हमको लगा कि जरूरत नहीं है। ओके, उसकी जरूरत नहीं है, तो हम्म। अब आपकी एनर्जी सुपर लेवल हो गई। अच्छा, और हाँ, किस आपने किस वजह के लिए क्लब ज्वाइन किया था? क्या ऐसा बड़ा चैलेंज चल रहा था आपकी जिंदगी में? मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा, मोटापा बढ़ रहा था, फाइट बहुत ज्यादा हो गया था, थायराइड की दवाई चल रही थी, और 3 साल से हम आयुर्वेदिक दवाई में कंसल्ट कर रहे थे। ना तो मेरी थायराइड लो हो रही थी, और ना ही मेरा फाइट जो है वो खत्म हो रहा था, वो तो और बढ़ता ही चला गया सर। अभी तक मतलब वो वेट का मतलब जो प्रॉब्लम है, वो मतलब मेंटेन, जब से इस क्लब में आए हैं तब से 3 kg मेरी वेट घटी है इस 2 महीने में। बहुत ही बढ़िया, शानदार। इससे पहले का भी 2 महीने में 3 किलो वजन घटा था? 1 इंच नहीं सर। 1 इंच तक हिलता नहीं था है? जी सर, बढ़ जाता था पर घटता नहीं था। ओके, और इंचेस लॉस भी हुए हैं आपके? काफी हद तक, वजन से ज्यादा इंचेस मेरे लॉस हुए हैं, उसके लिए तो बहुत खुशी होती है कभी कभी। जब कपड़े पुराने पहनते हैं, इतना लूज हो जाता है, अपने आप में बहुत बेटर फील होता है। कॉन्फिडेंट भी फील होता है ना? जी सर। जी सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम, अपना शानदार रिजल्ट सबके साथ शेयर करने के लिए और बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए थैंक यू। ओके, हमारे साथ शिखा जी हैं। शिखा मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। जी, आपका एनर्जी लेवल कैसा रहता है? सर अब तो बहुत अच्छा रहता है, परफेक्ट हो गया, 10 ऑफ 10 हो गए हैं। बट अच्छा। पहले मैं 0 या 1 ही कहूंगी सर, क्योंकि मेरा और बिल्कुल नहीं रहता था सर एनर्जी लेवल। सुबह उठती थी थकी हुई, चाय मुझे चाहिए होती थी। मतलब दिन में मैं सुबह सुबह जब तक 3 कप चाय नहीं पी लेती थी, इट वॉज अराउंड 600 ml हो जाती थी मेरी, तब तक मेरे एनर्जी नहीं आती थी बॉडी में। और अब तो बहुत सब चेंज हो चुका है सर। वैसे घर का काम होता ही नहीं था, मैं आराम से करती हूँ, रात तक मुझे पता भी नहीं पड़ता कि मैं पूरा दिन वॉक भी करूँ, पैरों पे भी रहती हूँ, तो थकावट नहीं होती है मुझे। ओके, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और आपकी एज क्या है मैम? सर 58। 58। सो आज जो आपका एनर्जी लेवल है, सेम टू सेम वैसा एनर्जी लेवल आपका किस एज में रहा करता था? सर आई थिंक 20s में। 20s में रहा करता था, 20s के बाद से एनर्जी लेवल डाउन रहने लगा? बिल्कुल सर, डाउन होता चला गया। ओके, अमेजिंग। और क्या फायदे मिले आपको इस क्लब में आने से? सर मेरे को एसिडिटी की सीवियर प्रॉब्लम थी, आईबीएस भी था साथ में, एंड थोड़ी ब्रीदिंग इश्यूज ऐसे रहते थे कि थकावट की वजह से मैं स्टेयर्स वगैरह नहीं चढ़ पाती थी। आपको तो क्या होता है आईबीएस की प्रॉब्लम में? तो पहले मुझे जो कुछ भी खाती थी, इवन चाय भी पीती थी, पानी भी पीती थी, कुछ भी खाती थी, तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। तो अराउंड ये मेरे 9 से 10 बार हो जाता था वॉशरूम जाना। ओके। अब बस एक बार मॉर्निंग में जाती हूँ सर, उसके बाद मुझे दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें मेरे बहुत चेंज आया, रिलीफ मिला है मुझे सर। उसकी वजह से मुझे दूसरी प्रॉब्लम्स भी होने लगी थी, तो अब उन सब में मेरे इम्प्रूवमेंट है सर। और एसिडिटी का तो ऐसा था कि मैं डाइजीन की
1500 ml के करीब मेरा कंजम्पशन था मंथली। अब वो जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी है सब, मेरे तो डे 1 से मैंने डाइजिन की बॉटल के हाथ ही नहीं लगाए। डाइजिन वालों को नुकसान हो गया। बिल्कुल सर। एक्सपायरी हो गई है सर बॉटल की। ओके, एक समय था जब डाइजिन की बोतल देखते ही मुझे घबराहट सी महसूस होने लगती थी, मतलब एसिडिटी से ज्यादा एसिडिटी उसकी बोतल देख के होने लगती थी। तो डाइजिन भी लेती थी, ओमेज भी लेती थी सुबह शाम, तो अब कुछ भी नहीं है मेरे। और मतलब मेडिसिन मेरे घर पे रहती थी पूरे टाइम, अब मेडिसिन भी नहीं है, सब एक्सपायरी होती जा रही है, मैं हटाती जा रही हूँ धीरे धीरे उसको। नहीं तो मेरा एक पूरा ड्रॉर रहता था मेडिसिन का भरा हुआ। पिंक कलर से नफरत हो गई थी मुझे। बिल्कुल सर, पेन किलर तो डेली का कंजम्पशन था, क्योंकि दिन में एनर्जी नहीं रहती थी, थकावट होती थी, फीवरिश फील करती थी रात तक, तो Okay, एक बार तो प्रोटीन लेकर ही सोती थी रात को। तो अब वो कुछ नहीं है बहुत ही बढ़िया, शानदार। और आपने वेट कितना लूज किया? सर। 24 केजीज। 24 kg, वाओ, अमेजिंग है। थैंक 24, यू सर फॉर शेयरिंग माय रिजल्ट। बहुत ही शानदार मैम। इसके तो बड़े बड़े पोस्टर बना के आपके पूरे शहर में लटका देने चाहिए आपकी परमिशन से। सर वो तो सब मुझे बोलते ही हैं यहाँ पे कि आपने बहुत लूज कर लिया है वेट। वाकई में, यदि आपका कोई बिफोर आफ्टर आपके शहर में देखेगा। सर देखते हैं, कई बार तो लोग मुझे पहचानते ही नहीं है, जो बहुत बहुत टाइम बाद मिल रहे होते हैं, वो पास में से निकल जाते हैं, फिर डबल टेक लेके आते हैं कि अरे आप हो क्या। तो तो उस बहुत समय फर्क है। उस समय आपको कैसी फीलिंग आती है जब लोग तो बहुत अच्छा लगता है, सातवें आसमान पर फील देखा करते हो हैं क्या? सर। जैसे कपड़ों में साइजेस में चेंज हो गया, मैं 2XL 3XL पहनती थी, अपने मीडियम पहनती ओ वाओ, हूँ। 2XL से मीडियम का सफर, वाह बहुत गजब। फर्क पड़ा है सर। और घर में लोग क्या बोलते हैं? सर घर में तो सब खुश है, क्योंकि एनर्जी लेवल सही है तो चिड़चिड़ाहट नहीं रहती है, तो घर का माहौल वैसे ही अपने आप अच्छा रहता है। नहीं तो पहले तो इरिटेशन बहुत रहती थी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था, अब वो हम्म, कुछ भी नहीं है, ओके। अब सब आराम से रह रहे हैं। और वो गुस्सा किसके ऊपर उतरता था? सर यूजुअली बच्चे पे, हस्बैंड पे, मेड्स पे, सब पे जो सामने आ जाता था उसके ऊपर निकल जाता था। तो इस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा फैमिली मेंबर्स ने उठाया। सर सबको, सभी को हुआ है, मेरे आसपास रहने वालों को सबको। मतलब कोई आता था, गेस्ट भी आता था, तो फेस पे थकावट रहती थी, आ जाता था, मेरे फेस बहुत एक्सप्रेसिव है सर, तो फेस पे भी दिख जाता था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना शानदार रिजल्ट शेयर करने के लिए। और 24 किलो, अच्छा 24 किलो वजन आपने कितने समय में लूज किया? आप अनम्यूट करें मैम एक बार। सर 1 साल में मैंने लूज कर लिया था सर। धीरे धीरे और धीरे। अभी अभी ये मेंटेन है सर मेरा। ओके, और इंचेस टोटल कितने गए हैं आपके? सर इंचेस तो मैंने काउंट ही नहीं करे, मैं आपको साइज में चेंज बता रही हूँ, तो आप आपने सोच रहे ड्रेस हैं से कि हाँ बता इंचेस तो हुआ ही है। आपने ड्रेस से बता दिया, 2XL से मीडियम पे आ गई। बिल्कुल सर, इंच लॉस तो बहुत हुआ है सर। बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना शानदार रिजल्ट सबके साथ शेयर करने के लिए। ओके सो हमारे साथ हैं नमिता जी। नमिता मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हूँ सर, बिल्कुल। जी, आज की डेट में आपका एनर्जी लेवल कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। मैं ये सुन रही थी आपका इंटरेक्शन औरों से, आपने पूछा था कि ऐसा कौन सा काम था जो आप पहले नहीं कर पाते थे और अब कर पाते। तो आज से 8-10 साल पहले, मतलब नहीं, 4-5 साल पहले तक मेरी ये कंडीशन थी कि किसी स्टूल पे खड़े होके अगर कुछ उठाना है तो मैं पैर लिफ्ट नहीं कर पाती थी अपना। ओके, और अब तो मैं आराम से चढ़ती हूँ चेयर पे, ऊपर कुछ पोंछना होता है, डस्टिंग करनी होती है, तो ये छोटे छोटे, पहले मुझे ऐसा लगता था कि पैर उठ ही नहीं रहा है, स्टेयर्स भी चढ़ना बहुत मुश्किल होता था। मैंने शेयर किया था एक बार कि हम कुंभलगढ़ की मैं चढ़ाई भी चढ़ के गई थी ये लेने के बाद, हर्बल लाइफ जब से शुरू किया। तो ओके, एनर्जी लेवल तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव हुआ है, और ओवरऑल हेल्थ रिजल्ट्स भी बहुत बहुत सारे आए हैं। मैं तो जो सुनती हूँ मुझे याद आता है, हाँ ये भी मेरा मेरा था, जो लिखे हुए हैं उनके अलावा भी बहुत सारे थे। ओके, शानदार। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना शानदार रिजल्ट शेयर करने के लिए। हमारे साथ गर्विता मैम है। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
जी, आप आप कैसे? कैसा रहता है आपका एनर्जी लेवल? सुपर्ब रहता है। जैसे अभी अपने मार्किंग की बात की ना, तो 1 and 10, तो 10 ही रहता है सर। ओके, और पहले कैसा रहता था? पहले भी रहता था, लेकिन बाद में काम करना शौक था, तो काम करने के बाद जो थकाई आती थी, लेजीपन, तो फिर लगता था कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर जिस टाइम मैं लेट गई हूँ या बैठी हूँ तो उस समय कोई डिस्टर्ब ना करे। देखिए पहले से एनर्जी वो बूस्ट है, अब एनर्जी के साथ रहता है ना, चिड़चिड़ापन और थकावट, ये सारी चीजें नहीं रहती है। ओके, और आपने किस प्रॉब्लम को चलते आपने इस क्लब को ज्वाइन किया था? सर मैं वेट लॉस के लिए आई थी। काफी ज्यादा वेट हो गया था, और बस उसी वजह से सविता मैम आई मेरी शॉप पे, और बस उनके डायरेक्शन में फिर मैंने ये डिसीजन लिया। उसमें भी टाइम लगा सर, 2 मंथ का टाइम लगा डिसीजन लेने में, मीट करने सीजन में। में 2 महीने लग गए आपको? जी, मीटिंग करने में 2 महीने लग गए सर। और कितना वेट आपका बढ़ चुका था? सर 29 केजी मैंने लॉस किया है। अरे और वाह, शानदार। 29 kg। यस सर। अमेजिंग पर्सनैलिटी हो गई आपकी तो वेट लॉस करने के बाद में। यस सर, बिल्कुल। शानदार। तो इस वेट लॉस के होने से आपको और क्या रिजल्ट आए? सर मुझे थायराइड की शिकायत हो गई थी, ब्लड प्रेशर हाई रहता था, और शुगर लेवल बॉर्डर लेवल पे आ चुकी थी। इस समय सारी चीजें, मेडिसिन बंद है। और मुझे B12, मतलब विटामिन की, सारी विटामिन है, सारी चीजें मेरी डाउन रहती थी। उन सारी चीजों की, B12 की मेरे इंजेक्शंस लगते थे, हैवी डोज लगता था। तो इस समय कुछ भी नहीं है सर, कोई भी दवाइयाँ नहीं चल रही हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया, शानदार, थैंक यू। शुगर शुगर लेवल तो सर इतना डाउन हो गया कि डॉक्टर बोलते हैं कि शुगर इंटेक कर लिया करो, कभी कभी मिठाइयाँ खा लिया करो। अच्छा। यस सर। तो कौन सी मिठाई सर, खाते हैं आजकल? और सर ऐसे बहुत सारे स्वीट्स में मैं हाथ नहीं लगाती हूँ, जो मुझे पसंद है बस उसी को खाती हूँ, सारी चीजें नहीं खाती हूँ। और जैसे विंटर में काफी ज्यादा डाउन हो गया था, तो उस समय गुड़ की चीजें मुझे पसंद आती है, सोंधी चीजें, तो वो चीजें मैंने इंटेक की। और अभी भी लग रहा था कि खाने लगी, कहीं शुगर लेवल बढ़ तो नहीं गया, फिर से डायबिटीज तो नहीं हो गया, लेकिन अभी भी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। मतलब मैं खा सकती हूँ, डॉक्टर का कहना है कि आप खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया, शानदार, थैंक यू सो मच मैम, अपना अमेजिंग थैंक रिजल्ट यू सर। के लिए। ओके, सर हमारे। पहले मैं तो फ्रूट्स भी नहीं खा पाती थी। डायबिटीज की वजह से मुझे गेहूं का आटा बिल्कुल बंद था। ओके। और तरबूज है, खरबूजे है, मैंगो, ये सारी चीजें मैंने 2 साल तक इंटेक ही नहीं किया। नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो लस्सी, मतलब समर में ये सारी चीजें नहीं की। फिर वापस से इस कमिटी में आने के बाद मैंने स्टार्ट किया। और मैं तरबूज भी खाती हूँ, खरबूजा भी खाती हूँ, मैंगो भी के भी स्लाइस लेती हूँ। तो अब हर चीजों का टेस्ट है, कि अब कोई चीजें बंद नहीं है। आपको इस कम्युनिटी में आते हुए कितना टाइम हो गया है? सर अब जुलाई में 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 2 साल से आते हुए बिल्कुल भी बोर नहीं हुए? नो सर, ये एक एनर्जी प्लेटफॉर्म है, यहाँ की एनर्जी बूस्ट होती है। मेरे मोबाइल में टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से जूम मीटिंग हैंग हो जाता है। तो आज मैंने हस्बैंड के इसमें जूम मीटिंग ऐप डाउनलोड किया और वहां से स्टार्ट किया, क्योंकि ये सुबह सुबह की ना, ये पावर है। अगर ये नहीं मिलता तो लगता है सब कुछ बहुत लो हो गया। यहाँ तो एनर्जी बूस्ट होती है सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना शानदार रिजल्ट शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे साथ पद्मा जी हैं। पद्मा मैम, हैंड्रेस, ओके, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी मैम, आपका एनर्जी लेवल अब कैसा रहता है? सर। अब एक्चुअली मैं एनर्जी के वेट लॉस के एनर्जी के लिए आई थी। और एक डिस्क्लेमर है कि मतलब एक यहाँ कोई हम दवा नहीं देते, लेकिन एक्चुअली में सर जब मैं आई थी तो कोरोना काल में, मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे। कोरोना काल में मैं स्टेरॉइड वगैरह मुझे जब दिए थे, तो उसके बाद मतलब मेरी एनर्जी बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मैं पलंग पे पड़ी रहती थी, लेटी रहती थी, मतलब एक गिलास पानी मुझे कोई दे दे। तो ऐसी स्थिति में मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब बहुत सारी मैं हेल्थ के लिए, कि अपनी एनर्जी के लिए बहुत सारे मुझे टॉनिक वगैरह दे रहे थे, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ।
तो मेरी मतलब बेटी की फ्रेंड थी कोच नम्रता जी। तो उन्हें मैंने देखा कि मतलब इतना अच्छा रिजल्ट है, मैंने क्या किया, मैं बहुत सारे ऑनलाइन वो देख रही थी कहीं से मुझे मेरा वेट लॉस हो जाए, शायद इसकी वजह से एनर्जी आ जाए। लेकिन एक विश्वास नहीं हो रहा था। फिर जब नम्रता जी को देखा मैंने क्या किया है, तो बोले आंटी आप ये करके देखो। तो पहले तो मुझे सबसे ज्यादा विश्वास ये हुआ कि मेरे बेटी की फ्रेंड है, कहीं अच्छी जगह ही लेके जाएंगी सर। तो जब मैं यहाँ आई तो धीरे धीरे एक एनर्जी लेवल बढ़ा, और मैंने 23 किलो वजन कम किया सर। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि बिना वर्कआउट के सर, क्योंकि मेरे साथ फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि मैं ना तो जिम जा सकती थी, बैकबोन का फ्रैक्चर हुआ था मेरा, तो उसकी वजह से मेरा पैरालिसिस हुआ पूरे टोटल। उसके बाद में एक जो रिकवरी हुई तो उसमें बाकी रिकवरी हो गई, लेकिन एक मेरा फुट ड्रॉप है आज भी। तो ऐसी स्थिति में वॉक भी नहीं, मतलब फील्ड में बहुत काम करती, लेकिन उतना बता दें कि स्लो चलने से वेट जाता नहीं है। मैं बहुत आराम आराम से चलती थी कैलीपर पहन के, तो मुझे लगता था कि मैं कभी अपने बेड पे वापस नहीं लौट सकती। और लगता है कि एक पैर जो मेरा सही है वो भी इस बेड से चला जाएगा। ओके। और आपके मेरे घुटनों में सर मतलब जब वेट बढ़ा तो घुटनों में मेरे इंजेक्शन लगते थे। जबरदस्त तो रिजल्ट है दो, मैम। जी सर, तो दोनों पैरों में मतलब मुझे मतलब 20-20 हजार के इंजेक्शन, 40 हजार का इन्वेस्टमेंट मेरा हर 3 महीने में होता था। और उसके बावजूद भी 3 महीने के बाद में मुझे फिर से इंजेक्शन लगते थे, तो मैं फिर चलने फिरने लगती थी। एक समय ऐसा है सर 3 साल के बाद में मतलब मेरी बॉडी इतनी एडिक्ट हो गई कि वो इंजेक्शन का असर बंद हो गया। और डॉक्टर ने कह दिया कि मतलब अब आपको घुटनों की सर्जरी कराना पड़ेगी। तो ऐसी मतलब स्थिति में आदमी को जो लगता है कि जीवन खत्म हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरा चूंकि वेट गया, सबसे बड़ा कारण थायराइड की प्रॉब्लम भी थी, बीपी भी बहुत हाई रहता था, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी थी जहाँ बॉडी पेन मेरे मतलब पूरी बॉडी में होता था। लेकिन शायद वेट गया और एक अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी में गया, उसके कारण सर आज ना मेरी घुटने चेंज होने की जो बात आ गई थी वो खत्म हो गई, और मैं बहुत अच्छे से चल रही हूँ। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी सर, तो बहुत फील्ड में काम करती थी मैं। मैम, लेकिन क्या आपके कोच ने ये कहा था आपके घुटने का ऑपरेशन रुकवा देंगे? नहीं सर, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया था। बोले कि आंटी आप एक बार कीजिए, मतलब विश्वास कीजिए आप। और आपका थोड़ा जब वजन गया ना सर, तो मुझे अपने आप विश्वास उधर चला गया इस चीज के लिए। और सबसे बड़ी चीज सर कि आज इस उस पे आने के बाद में मैं जब आई, मेरा रिजल्ट जब देखा, तो मेरे बहुत सारे नीचे लोगों ने जब देखे इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब चलता फिरता एक मैं वो बन गई थी, लोग पूछते थे कि क्या किया आपने। और एक एनर्जी जो आई चेहरे पे, एक ग्लो आया जो मैं, बस चूंकि इतनी सारी सर्जरी हुई थी, 7 से 8 सर्जरी हुई थी सर मेरी बैकबोन फ्रैक्चर के बाद में। तो ओके। बहुत सारी मेडिसिन लिया करती थी मैं। तो उसका मेरे चेहरे पे भी इतना असर था, मतलब काले घेरे, फील्ड में घूमती थी तो कलर भी मेरा ऐसा हो गया था। तो मतलब बहुत चेंजेस इसमें आने के बाद हुए। और मैं कोच, ये बात सही है कि मैं कोच के गाइडेंस में पूरा काम हूँ, जो वो बोलती थी मैं वो करती थी। वो कह रही थी, मतलब पहले तो मुझे लगा कि कहाँ की आफत में आ गई, मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है सर्दियों में, क्योंकि मैंने जनवरी में ज्वाइन किया तो बहुत सर्दी थी। लेकिन जब रिजल्ट आया, एनर्जी आती गई, तो अपने आप में ऐसा लगने लगा कि नहीं बहुत अच्छी जगह पे हूँ। और मेरे हस्बैंड को सर शुगर की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, उनके पैरों में इतना दर्द होता था शुगर के कारण। तो जब मैंने उन्हें मतलब मैंने कहा, जब सब लोगों को यहाँ देखती थी कि पूरी फैमिली इस पे है, तो उन्हें भी लेना चाहिए। तो मैं जब उनका स्टार्ट किया, मेरी बेटी का, मैं मतलब इवन मेरी मतलब मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई हैं, उन्हें भी देती थी, मेरी मदर लेती थी। मतलब मुझे देखते देखते आज मेरे क्लब में डॉक्टर संध्या भार्गव भी है यहाँ, और डॉक्टर ए एल शर्मा जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है सर। लोग कहते हैं कि डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन वो शायद सबको सजेस्ट करते हैं, मेरे पास कई लोगों को भेजते हैं, और खुद बिल्कुल टाइम टू टाइम खुद लेते हैं सर। तो एक बड़ा डिस्क्लेमर है कि एक डॉक्टर होते हुए भी कभी सर मैं उनका आप रिजल्ट लीजिएगा, बात कराएंगे सर उनसे। हो, पुलिस हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को एक अच्छा खाना तो जरूर चाहिए, है ना? एक एक बार सर मेरे को उन्हें यहाँ के, जब मैंने दिखाया अपना पूरा चेकअप कराया, तो मेडिकल रिपोर्ट मेरी सारी अच्छी आई, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के जो डॉक्टर थे, भोपाल में हूँ आजकल मैं, तो उनने बोला कि सबसे पहले आप ये डिब्बे फेंक दो।
तो मुझे लगा कि ये तो मेरी मतलब एनर्जी का कारण ही या मेरी ताकत है, इसे तो मैं बंद नहीं करूंगी चाहे कुछ हो जाए। मैंने घर में वो बिल्कुल कोहराम मचा दिया कि मैं कुछ नहीं करने वाली, इसे तो मैं लूंगी। लेकिन बाद में जब मेरे जीजा जी आए, डॉक्टर ए एल शर्मा जी, तो मैंने उनको बताया, मैंने कि आप बताइए, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ये मेरे मना कर रहे हैं। तो उन्हें पूरा पढ़ा देखा तो बोले नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोले आप ले सकती हो और स्टार्ट रखो। और सर उसके बाद में उनने भी लेना स्टार्ट कर दिया। आज लगभग 2.5 साल से वो लोग भी, पूरी फैमिली इसी पे है सर। तो ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है। और कि मैं आज भी 3 साल से ले रही सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर, और बहुत अच्छी एनर्जी है। और मैं तो थैंक्स बोलूंगी मार्क्यूस सर को कि जिन्होंने एक इतना अच्छा न्यूट्रिशन हमें दिया है कि हम अपनी हेल्थ पे काम कर पा रहे हैं, मेंटेन है सर सबसे बड़ी चीज तो। थैंक यू सो मच पद्मा मैम, इतना शानदार वाव रिजल्ट शेयर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप सभी लोगों ने हैंड रेस किया। आप सब लोगों के रिजल्ट तो अभी नहीं ले पाएंगे, है ना। और ये डिस्क्लेमर है, हम यहाँ पे किसी भी बीमारी को ठीक करने का कोई भी दावा नहीं करते हैं। जितने भी रिजल्ट आप सुन रहे हैं वो सभी के व्यक्तिगत रिजल्ट हैं, राइट। सो आप ये एक्सपेक्ट करके इस कम्युनिटी को ज्वाइन मत कीजिएगा कि मेरा बीपी हाई रहता है, यहाँ पे आके नॉर्मल हो जाएगा, है ना। मेरे को आर्थराइटिस की शिकायत है, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। ये साइंस कहती है कि यदि आप अपना रहन सहन और खान पान, है ना, आज की डेट में लोगों का खान पान ही डिस्टर्ब है और लाइफस्टाइल बहुत खराब है। देर रात खाना खाना, है ना, अलग अलग ऐप चल गए हैं, 2 मिनट में 10 मिनट में आपके घर पे खाना डिलीवर हो जाता है। और हम सोचते हैं कि 10 मिनट में खाना इतनी तेजी से कैसे आ गया। सो सोचिए वो बन के कितनी देर पहले रखा होगा, है ना। सो ऑलरेडी हम बहुत गंदा खाना खा रहे हैं जो मार्केट से मंगाते हैं। तो आप सभी लोगों को सजेशन यही है, अपने घर का शुद्ध खाना खाइए, तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए। माइक्रोवेव का, फ्रिज का जितना कम सेवन कर सकते हैं खाने के लिए उतना इस्तेमाल कम करें। और इस शेक से शुद्ध कुछ हो नहीं सकता, इमीडिएट बनता है, इमीडिएट खाया जाता है ना। और इंस्टेंट एनर्जी आती है, लाजवाब की एनर्जी पूरे दिन रहती है, राइट। सो थैंक यू सो मच।